नमस्कार। दी पोस्ट की इस कड़ी में हम बात करेंगे बस्तर में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर किए जा रहे प्रयासों की। इसके पहले इन बातों पर गौर करते हैं। 80 के दशक में जब नक्सली बस्तर आए, उस वक्त बस्तर के भीतरी क्षेत्रों में आदिवासियों के साथ शासकीय मशीनरी, ठेकेदारों, व्यापारियों द्वारा लूट खसोट का माहौल चल रहा था। व्यापारी चिरौंजी नमक के बदले ले लेते थे, जमीन के झगड़े सालों साल चलते थे, गांव में पटवारी राज था। ठेकेदारों द्वारा मजदूर को पूरी मजदूरी नहीं दी जाती थी। सीधे तौर पर कहा जाए, बस्तर के भीतरी क्षेत्रों में शोषण का राज चल रहा था। तभी आए नक्सली। उन्होंने आदिवासियों, ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे रहवासियों की मदद कर उनका भरोसा जीतने का काम किया। इसके बाद धीरे धीरे जब नक्सलियों की बस्तर में पकड़ मजबूत होने लगी तो नक्सलियों द्वारा मनमानी शुरू होने लगी। उनकी मनमानी और प्रशासन के सहयोग और सुरक्षा की गारंटी के कारण ग्रामीण धीरे धीरे नक्सलियों से पीछा छुड़ाने और पुलिस फोर्स और प्रशासन पर भरोसा करने लगे, साथ ही सहयोग भी करने लगे। तब वो समय आया जब बस्तर में धीरे धीरे पुलिस फोर्स का नेटवर्क अच्छा होने लगा और नक्सली बस्तर छोड़कर भागने को मजबूर होने लगे। साथ ही स्थानीय लोग जो नक्सली संगठन से जुड़कर काम कर रहे थे, वह फिर आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में आने लगे। सब ठीक चल रहा था। तभी फिर फोर्स द्वारा ग्रामीणों पर ज्यादतियों की खबर आने लगी। इसी बीच एक दो मुठभेड़ की चर्चा भी आई, समाचार पत्रों में खूब छपा। लोग पक्ष विपक्ष में बंटने लगे। जहां कुछ लोग ऐसी मुठभेड़ों को सही मान रहे थे तो कुछ लोग इन मुठभेड़ों को एनकाउंटर यानी फर्जी मुठभेड़ कह रहे थे। इसी तर्क वितर्क के बीच सरकार ने जांच कमेटियों की घोषणा कर दी। जांच चलने लगी। सभी जानते हैं, जांच कमेटी को अपने सही फैसले में पहुंचने पे थोड़ा वक्त लगता है, जैसा एंडोस्मेटा मुठभेड़ मामले में भी हुआ। जांच रिपोर्ट आई जिसमें नक्सली मुठभेड़ को फर्जी मुठभेड़ बताया गया। उस मुठभेड़ में 3 बच्चे, 6 वयस्क आम लोग मारे गए। इसी के साथ एक पुलिस का जवान भी मारा गया। उसकी मृत्यु भी पुलिस की गोली से हुई, ऐसी खबर आई। अब सवाल उठता है, जांच रिपोर्ट के मुताबिक फर्जी मुठभेड़ में जिन लोगों को असमय मृत्यु हुई उनके लिए जिम्मेदार कौन है, और जो लोग मुठभेड़ में शामिल थे, फर्जी मुठभेड़ के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें सजा मिलेगी और क्या सजा मिलेगी? जांच रिपोर्ट आने में लगभग 8 वर्ष का समय लग गया। अब सवाल यह उठता है, अन्य जांच रिपोर्ट कब तक आएगी और क्या आएगी? यदि इसी प्रकार की रिपोर्ट आगे भी आई तो लोगों का पुलिस फोर्स से भरोसा उठने लगेगा, जो किसी भी हालत में अच्छा नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह है, जिस पुलिस फोर्स ने बड़ी मेहनत और प्रयास कर ग्रामीणों में और आमजनों में अपना भरोसा बनाया है, कुछ मुट्ठी भर अति उत्साही या यूं कहे उदंड लोगों के कृत्य के कारण सबकी आधारा व्यर्थ न चला जाए। जाहिर है, इतना परिश्रम एवं ईमानदारी के साथ ग्रामीणों के साथ रहकर उनका विश्वास जीतने का काम में सालों लगा देने के बाद भी कुछ लोगों के गलत कृत्यों के कारण हमारी समर्पित और मेहनती फोर्स का मनोबल न गिरने लगे। साथ ही कुछ तथाकथित लोगों को आरोप लगाने का मौका भी मिल जाएगा। इसके लिए यह जरूरी है कि फोर्स के जिम्मेदार लोगों को फोर्स पर विशेष निगरानी रखनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो पाए। आमजन का पुलिस पर भरोसा ही तो है, वह जंगली इलाके में भी बिना भय के रहते हैं। पुलिस फोर्स के जिम्मेदार अधिकारियों को चाहिए, जिस प्रकार वह नक्सलियों पर नजर रखते हैं, उसी प्रकार उन्हें अपने फोर्स पर भी कड़ी नजर रखनी पड़ेगी, या यूं कहें रखनी चाहिए, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और पुलिस फोर्स का नाम बदनाम न हो। साथ ही पुलिस फोर्स पर भरोसा कायम रहे। बस्तर में धीरे धीरे आज 140 सुरक्षा कैंप्स की स्थापना हो चुकी है, जो नक्सली समस्या के समाधान की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है। पुलिस फोर्स के आला अधिकारी जहां जमीनी स्तर पर फोर्स का अच्छा जमावड़ा कर रहे हैं, उसी के साथ भीतरी क्षेत्रों में ग्रामीणों के बीच भी अपने खुफिया नेटवर्क को भी बढ़ाना चाहिए। साथ ही फोर्स और ग्रामीणों के बीच आपसी सामंजस्य भी अच्छा बना होगा। इसके लिए ग्रामीणों के बीच से ही लोगों को अपना बनाकर इस काम में लगाना पड़ेगा, तभी सिलगेर जैसी घटनाओं से बचा जा सकेगा। ये बात सच है। बस्तर में नक्सलियों के खात्मे का एक ही रास्ता है, वह है ग्रामीणों का विश्वास।
यदि पुलिस फोर्स और ग्रामीणों का आपसी तालमेल और भरोसा बना रहेगा तो बस्तर ही क्या, प्रदेश और देश में कोई अतिवादी संगठन अपने पैर नहीं पसार पाएगा। द पोस्ट की इस कड़ी में हम बात कर रहे थे नक्सली समस्या पर। अगली बार किसी अन्य मुद्दे के साथ आपसे भेंट होगी। नमस्कार।